हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दिया बंसल और आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सब माइंड ब्लोइंग होंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं एक मेरी दोस्त है उनके कहने पे बना रही हूँ। उनकी बहू का कहना है, दीदी प्लीज़ ये वीडियो मेरे लिए आप बनाना। और वीडियो कुछ उस तरह है, उनका कहना है कि उनके हस्बैंड बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते हैं, घर में सारे सदस्यों की बात मानते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं। ना उसको वो अच्छी लगती है, ना उसके बच्चे अच्छे लगते हैं, ना उसके मायके वाले अच्छे लगते हैं। तो बहन, ये बात मैं आपकी बखूबी अच्छे से समझ गई हूँ, क्योंकि होता है ऐसा, मैंने बहुत देखे हैं। किसी को तो जल्दी अकल आ जाती है, कोई तो जैसे शादी होते हैं भाई अपनी एक समझ जाते हैं कि ये लड़की मेरे लिए आई है और इसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। वो उस तरीके से देखता है जैसे एक छोटा सा बच्चा सब में देखता है ना कि ये गलत है ये सही है। तो वो तो भाई शुरू से ही कुछ लोग अकलमंद होते हैं जो समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं एक दो साल बाद समझते हैं, कुछ ऐसे हैं 4-5 साल बाद समझते हैं, और कुछ ऐसे हैं 30-35 में समझते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं अकबैन पूरी जिंदगी निकल जाएगी वो नहीं समझते कभी भी। ये बात मैं आपकी, क्योंकि कुछ अपनी बीती कुछ जग बीती बहुत लोगों को देखा है, ये समझ में आती है। और ये ज़्यादा करके हर तीसरे घर की प्रॉब्लम है। वो अपनी बहू की किधर नहीं करता, अपने बच्चों की किधर नहीं करता। उससे अपने भाई के बच्चे अच्छे लगते हैं, बहनों के बच्चे अच्छे लगते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसियों के बच्चे अच्छे लगते हैं। पड़ोसियों की सब भाभी चाची ताई सबकी रिस्पेक्ट करता है, सिर्फ वो एक अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि वो आदमी अब पागल तो है नहीं, अक्लमंद है, जिसे अपनी बहन भांजे भांजी, अपना जीजा, अपनी मम्मी, अपने पड़ोसी सब अच्छे लगते हैं, बीवी अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? अब कहीं ना कहीं बीवी के खिलाफ आते के साथ जैसे ही वो आती है ना, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया जाता है। अब वो तो पता ऐसे बोल रही है, उसने तो ऐसे कहा था, उसने तो आते के साथ ऐसे बोल दिया था। तो ये बातें जब लड़के के सामने कही जाती है ना, तो लड़के को उसी टाइम से थोड़ी सी नफरत भर जाती है। फिर वो नफरत इतनी बढ़ जाती है, वो सुनता भी है, उसे अपनी तो बीवी की बातें कोई सुननी नहीं है। बाहर सुन के आएगा, बस लड़ेगा झगड़ेगा, कहेगा सुनेगा, मारे पीटेगा और निकल जाएगा। सास ननंद जिठानी देवरानी खुश हो जाती है किसके साथ ऐसे हो रहा। वो ये नहीं सोचती आज जो इसके साथ करवा रही हो, चलो तुम्हारे साथ हुआ या नहीं हुआ ये ना हमें पता ना उनको पता, होता सबके साथ है, मगर जो करवाती हैं उनके साथ भी हो चुका होता है, या नहीं होता तो उनके और आगे हो जाएगा। वो ये नहीं सोचती। हमारे में एक कहावत है, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरी मम्मी कहती है, बेटा अगर कोई किसी के लिए बुरा चाहता है ना, तो उसके साथ खुद ऐसा ही होता है। अगर कोई खड्डा खोदता है, किसी ने कोई खड्डा खोदा तो उसमें वो सबसे पहले खुद ही गिरा था। तो ये नहीं सोचती हैं, जब किसी पराई जनी के साथ लड़ाई करती हैं, उसके लिए एक बात में से 4 बात लगा के बोलती हैं, लड़के को सिखाती हैं, मारपीट होती है, तो वो बड़ी खुश होती हैं इसके साथ ऐसे हो रहा है, ये है ही ऐसी। ये नहीं पता उनको कल तुम्हारी बहुओं के साथ होने वाला है या तुम्हारी बेटियों के साथ होने वाला है। जब बेटियों के साथ होता है ना, तब सही पता लगता। बहू का तो किसी को पता लगता, किसी का नहीं। या फिर बेटा खुद ही ये काम उन्हीं के साथ करके दिखा देते हैं, तब उनको पता लगता है। तो मैं आपसे कहूँगी बहन जी, ये हर तीसरे घर की कहानी है। हर तीसरे घर में एक लड़का ऐसा मिल जाएगा जो 2 बढ़िया भी होंगे, एक ऐसा होगा जिसको झेलना पड़ता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, ना तो आप घर छोड़ के जाओ, मत आप ज़्यादा कहना सुनना बंद कर दो। भाई जिस आदमी को ये पता लग जाए कि ये तो तुझे तन मन धन से मानती है, जो तेरे पास है, तुम तो अपने पियर से 50 रुपये भी लाती हो, उसका कहना कि दीदी मैं 1500 अपने पियर से लाती हूँ ना, मांगता तो वो भी दे देती हूँ, और मैं एक एक रुपये के लिए तरसती हूँ। तो मैं तो ये कहूँगी, मत तो अपने पैसे दे बहन, क्योंकि तुमने झेल लिया, 4 साल झेल लिया, 6 साल झेल लिया, 10 साल झेल लिया। देखो आपने तो मेरे को थोड़े से 2-3 मिनट में ये सब बात बता दी, और मुझे ये 10 मिनट में बतानी पड़ेंगी। तो जितना भी हो सके मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और इस वीडियो के माध्यम से और लोगों तक ये बातें पहुँचाऊँगी, ताकि वो ऐसा ना करें। तो बहन ठीक है, तूने बताया कि मैं अपने बहुत प्यार करती हूँ उनसे, प्यार करती है, अच्छी बात है, पर जब आपकी किधर ना हो रही है ना, तो मैं तो कहती हूँ तू खुला छोड़ दे उस आदमी को।
जब तू उससे इम्पोर्टेंट पता लग जाएगी कि अब तेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर, खुद ही सुधर जाएगा। ना सुधरेगा तो वो अभी भी बिगड़ा हुआ है, बाद में बिगड़ा होगा। और तेरा क्या बिगाड़ रहा है? अपना बिगाड़ रहा है। तुम्हारा कहना कि दीदी कमाता भी खूब है, ऐसा नहीं है कमाता नहीं है, तो कर तो तुम्हारे लिए ही रहा है। तुम पे जो बने वो कर दिया करो भाई। बात है लड़ाई झगड़े की, तो चुप रहने से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। कहना सुनना बंद कर दो। अगर आपको लगता है, अब तो आप समझ गई हो, अब उसकी मदर को कुछ बोलने से आपके हस्बैंड झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं, और उसकी सिस्टर को बोलने से कुछ कहते हैं, तो भाई मत बोल। मैं तो यही कहूँगी, मेरी जेठानी है, सबसे बड़ी है, हमारी माँ बरोबर है, उसके बच्चे हैं हमसे बड़े बड़े। उसने एक हमें सीख दी थी, एक बेटा ऐसे करना। अब जो आदमी ऐसे हो ना, मान लो समझ ही ना रहे हैं, तो उनसे क्या, उनके सामने हाँ हाँ करना, और बाद में जो तेरा मन आए वो करना। अगर ये दिन को रात कहें तो रात ही कहो। तो यही कहानी बहन मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका हस्बैंड कहता ना दिन है और हो रही है रात, तो आप ये बोल दो हाँ रात है। कम से कम लड़ाई झगड़ा बेइज्जती बदनामी से तो न बची रहोगी। होना तो वही है जो वो चाहेंगे। ना तो आप, आपके दो दो बच्चे हैं, आप उन्हें छोड़ के जा सकती हो, ना उन्हें लेकर जा सकती हो। पियर में भी वही ढाक में तीन पात है सबके, पियर से किसी के गुजारे ना हुए हैं। तो अपने घर पे रहो, कोशिश करो अपनी तरफ से ना हो। और जो आपको नहीं समझ रहे हैं ना, जिन्होंने आपके खिलाफ ये राय बनाई ही ली है, अब भाई ये तो खराब है, इसमें तो 17 कमियां हैं और ये कभी ना सुधरेगी, ये तो कमियों में ही है, ये कमियों में ही जाएगी, तो भाई मैं तो नहीं कहूँगी, उनका तल्ला ही छोड़ दो। आप अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, रहो, यही बढ़िया रहेगा। किस लिए किसी से दो कहनी चार सुननी? मत आप अपनी सलाह दो। सलाह तो आदमी उसको देता है जो उसकी मानता है। भाई मैं अगर अपने घर में कुछ कह रही हूँ, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, वो मेरी मान रही है तो ठीक है, नहीं मान रहे तो छोड़ दो, फिर फायदा ही नहीं है कहने का। और जब आप 10 बात कह रहे हो और वो कह दे हाँ हम तो ऐसे ही करेंगे, तो क्या करोगे? कर भाई, ठीक है, छोड़ दिया, जा जो तेरे मन में आए कर भाई। जैसे भी करके दुख कम सुख कम अपना टाइम काट लो। कल बच्चे बड़े होंगे आपके, अच्छे से बच्चे ना 10-12 साल का होकर सब कुछ जानने लगे, और 15 साल की उम्र में तो जवाब देने लगेगा। बच्चे सब देखते हैं अब हमारी माँ के साथ क्या हो रहा है, हमारी माँ क्या झेल रही है, क्या तो दादी बोलती है, क्या बुआ बोलती है, क्या पापा बोलते हैं, क्या चाचा ताऊ बोलते हैं, सब देखते हैं। 15 साल की उम्र में ना उनकी हिम्मत होनी बंद हो जाती है। 15 से 18 लगा ले, वो सारा देख रहे हैं आपके साथ में जो हो रहा है। तो बहन अपनी किस्मत और अपने बच्चों पे भरोसा रख दे। यहाँ तक तो किस्मत खराब चलती आई है जैसे आपने मुझे बताया है, पर आगे सही होएगी। यार मैं तो यूँ कहूँ, अगर भाई उनके घर वाले ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इससे थोड़ी सी सलाह लेना। अगर किसी की बहन बेटी अपना घर छोड़ के आती है ना, तो एक लड़के के पीछे आती है। वो लड़का ही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर उस लड़के को कुछ हो जाए तो उस लड़की को ही सबसे ज़्यादा झेलना है। अगर वो लड़का अच्छा कमाए, अच्छा सब कुछ कर रहा है, तो उसका फ़ायदा भी लड़की को ही होना चाहिए। जब उसके वो नफ़ा नुकसान में है, नफ़ा नुकसान में है तो नफ़ा में क्यों नहीं? उसके दुख दर्द में खड़ी है तो सुख में क्यों नहीं? मैं तो सास ससुर ननद से भी बोलूँगी, भाई किसी पराई जाई को इतनी भी तकलीफ ना दो वो अपने उसमें अपना घर छोड़ने की बात सोचने लगे, या डिवोर्स की बात सोचने लगे, या फिर अपने लिए कुछ गलत सोचने लगे। इतना भी मजबूर मत करो। जैसी तुम्हारी खुद की बहन बेटियां होती है ना, ऐसी ही दूसरे की बहन बेटियां होती हैं। एक आदमी अपनी बेटी दूसरे घर भेज देता, जो उस पर बनता है वो देता भी है। सभी के पेरेंट्स करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि हमारी बेटी वहाँ दुखी है। ये मैं सच्ची घटना पे बता रही हूँ। जिसने भी मुझे बोला ना वीडियो के लिए, सच्ची घटना पे बता रही हूँ मैं। ऐसे ना बनाती हूँ वीडियो कुछ भी, जब मुझे कोई बोलता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, मैंने की ठीक है बहन मैं ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आपके घर वाले देखते हैं तो अच्छी बात है, और उनके पेरेंट्स देखते हैं तो भाई उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा आप भी समझाओ बुझाओ, आपका भी योगदान है। जब आपकी बच्ची इतनी दुखी है तो आप भी कहो। फिलहाल बहुत दुखी है, बहुत टेंशन में है, मगर जब भी वो मेरे से मिलती है, मेरे से बात करती है, तो बोलती है दीदी मुझे आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसी हिम्मत देती हो, आपका घर में वापस जाने को मन करता है। यानी ऐसा लगता है एक बार घर से निकल आया ना, जाने का दिल ही नहीं करता है।
फिर जाके बेचारी काम में लग जाती है, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, पिट चित के आएगी, फिर बेचारी वापस चली जाएगी। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, और सभी दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहू बना के लाए हो तो उसको बहन बेटी ही समझो, इतने दुख दर्द मत दो। सासू माँ, ननंद, देवर, जेठ सबसे हाथ जोड़ के भाई विनती है। सभी, ये नहीं एक एक घर की कहानी है, सबके घर की कहानी है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, आपकी भी बेटी है किसी के घर, तो उनको बहन बेटी समझो। और रही भैया हस्बैंड जी से, हस्बैंड जी तुम भी सुधर जाओ, क्योंकि जो मिली है उसकी कदर करो। बाकी इनमें कुछ नहीं रखा है, वो तो आने जाने वाली चीज़ है जिनके पीछे तुम घूम रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने बाल बच्चे का ध्यान रखो, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। टेंशन में रहते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी ना होती है, क्योंकि वो तो उसमें रहते हैं हमारी मम्मी के साथ झगड़ा हुआ है, हमारी मम्मी पापा की लड़ाई हुई है, आपके दादी लड़ रही है, आपके बुआ लड़ रही है, आपके चाचा लड़ रहे हैं, आपके ताऊ लड़ रहे हैं, या आपके देवर जेठानी लड़ रही हैं, बच्चे उनमें रह जाते हैं। तो जितना घर का माहौल बढ़िया रहेगा उतने ही बच्चे बढ़िया रहेंगे, ना तो बच्चे टेंशन में रहते हैं। बहुत बहुत बच्चे तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो स्कूल में जाके बात करते हैं, हमारी मम्मी को ना माँ ने डांटा, हमारे चाचा ने डांटा। तो प्लीज़ ऐसा ना हो। और भैया मैं जितना कह सकती थी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब इस वीडियो का मैं यही एंड करूँगी, आपसे लेऊँगी राम राम, गुजरों वाली जय राम जी।